हेलो दोस्तों, आप सभी का रणवीर क्लासेस में दोबारा से स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से ही पता था कि हम भारतीय संविधान की चर्चा कर रहे थे, तो मैं यहाँ तक आ चुका था कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार के बारे में, इतिहास के बारे में मैंने बात की थी। सबसे पहले मैंने ब्रिटेन की बात की थी। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कहा गया था, ठीक है, जहाँ पर मांग उठी थी। तो इसके बाद में फिर मैंने अमेरिका के बारे में बताया। अमेरिका के बारे में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना गया, मूल अधिकारों को। इसके बाद में फिर मैंने फ्रांस की बात की थी, जहाँ पर घोषणा पत्र के नाम से जाना गया था, ठीक है। आगे देखिए, और इसी इसी आधार पर भारत में भी मांग उठने लगी थी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था पॉलिटी साइंस, और इसके बाद में मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। अब देखिए, मैं आगे की कड़ी में आगे की कड़ी में चलते हैं। तो ये मैंने बताया था लास्ट पॉइंट पे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? मैंने बताया था पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, जहाँ व्यवस्था को चलाने के लिए नियम ज़रूरी होते हैं, उन नियमों को ही संविधान कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, आइए अब हम संविधान पर आ चुके हैं, धीरे-धीरे हम संविधान के पास भी पहुँच रहे हैं। आप ऐसे ही बने रहिए, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए, ठीक है। देखिए संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, पहला लिखित और दूसरा अलिखित, ठीक है। लिखित को मैं कोडिफाइड भी कह देता हूँ, कोडिफाइड, ठीक है, यानी कि रिटन, ठीक है। वहीं अलिखित को अनकोडिफाइड, अनरिटन भी कह देता हूँ। बात करूँ मैं लिखित की, लिखित के एग्जाम्पल क्या हैं? देखिए, अमेरिका, भारत, नेपाल जैसे इन देशों में लिखित संविधान चलता है, ठीक है। वहीं अलिखित संविधान ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा और न्यूजीलैंड के देशों में चलता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये तो ही मौलिक अधिकारों की बात। अब मैं आपके सामने एक और पॉइंट डिस्कस करूँगा, राजनीतिक विज्ञान के विचारक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं विचारक लूँगा सुकरात, इसको सोक्रेटिस भी कहा जाता है। ये पहले फिलोसफर रहे हैं, ठीक है। इनका जन्म यूनान में, यानी कि यूनान को हम क्या कहते थे? ग्रीक कहते हैं। यूनान में हुआ था, ठीक है। तो सुकरात एक बात कहते थे कि सुकरात बोलता था कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो लोग ज्ञानी लोग थे, वो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं। वो अपने अहंकार में सारी चीज़ें खो बैठते हैं, अपने ज्ञान को भी खो बैठते हैं, और वो अपना नुकसान कर बैठते हैं, और फिर सारे उनके ज्ञान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस तरीके से वो सब ज्ञान लेना, प्राप्त करना, सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो सुकरात राजा का विरोध करते थे, यानी कि राजशाही जो व्यवस्था होती थी उसका वो विरोध करते थे पूरी तरीके से, सुकरात, ठीक है। अब इनके सुकरात के एक शिष्य हुआ करते थे, शिष्य जिसका नाम क्या था? प्लेटो था, ठीक है। वहीं प्लेटो था, ठीक है। देखिए, प्लेटो ने क्या बोला? प्लेटो प्लेटो ने एथेंस में द अकेडमी के नाम से अपनी संस्था खोली थी, अकेडमी खोली थी, ठीक है। प्लेटो की 2 मुख्य किताबें थी, द रिपब्लिक और द लॉज। लॉज मतलब कानून, ठीक है। आगे देखिए, सबसे प्लेटो के भी एक शिष्य हुए, जिनका नाम क्या था? अरस्तु था। इनको एरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी, द पॉलिटिक्स के नाम से इन्होंने किताब लिखी थी। देखिए, अरस्तु अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक या फिर पिता कहा जाता है। अब इनके भी एक शिष्य हुए, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं धीरे-धीरे अब संविधान की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप भी मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करते रहना, ठीक है। कुछ भी अगर ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट करना, मैं उसमें आपको समझाऊँगा भी, ठीक है। देखिए, अब मैं बात करूँगा इंडियन पॉलिटी की। अब तक तो मैंने सारी विदेशों की पॉलिटिक्स की बात की थी मैंने, बाहर से मैं दार्शनिकों की बात कर रहा था, ठीक है। अब मैं अपने इंडिया पर आ चुका हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, पी का मतलब पुर्तगाल और डी का मतलब डच और ई का मतलब यहाँ अंग्रेज, ठीक है। ध्यान रखना, ये मैंने क्रम लिखा है PDE, ये क्रम है। ये क्रम किसका है? भारत के अंदर जो भारत के अंदर जो जो विदेशी आए थे,
यानी कि भारत के ऊपर जिन्होंने अपना शासन किया था, तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पी का मतलब पुर्तगाल, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ध्यान रखना। इनके बाद में फिर आए थे डच, ठीक है। डच के बाद में अंग्रेज आए थे, ठीक है। अंग्रेज यानी कि रानी एलिजाबेथ प्रथम के एजेंट्स आए थे यहाँ पर भारत के अंदर, ठीक है। देखिए, एक अंग्रेजी व्यापार समूह एक अंग्रेजी व्यापार समूह जिसका नाम क्या था? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, ठीक है। एक अंग्रेजी व्यापार समूह ने रानी के परमिशन मांगी कि हमें भारत के साथ व्यापार करना है, तो एलिजाबेथ ने हाँ तो कर दी, पर एक शर्त पर कि तुमको एक कंपनी बनानी होगी। यानी कि जो अंग्रेजी व्यापार समूह था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, उन्होंने वो रानी के पास गए और रानी से परमिशन मांगी कि हमें भाई भारत के साथ व्यापार करना है। तो एलिजाबेथ ने हाँ तो कर दिया, लेकिन एक शर्त रख दी थी कि भाई तुमको एक क्या बनानी पड़ेगी? कंपनी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो व्यापारिक समूह ने 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। किसकी कर दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी। ध्यान रखना, सीधे सीधे प्रश्न आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, ठीक है। वह एक कैसा समूह था? एक व्यापारिक समूह था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ? 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने इस कंपनी को भारत के साथ, ध्यान रखना, 16वीं ईस्वी में एलिजाबेथ ने इस कंपनी को भारत के साथ 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए एक रॉयल चार्टर प्रदान किया। क्या किया था? एक रॉयल चार्टर प्रदान कर दिया था। किसके लिए? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है अगला पॉइंट में। 1609 में राजा जेम्स प्रथम ने 15 साल के समय को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था, ठीक है। यानी कि जो रानी ने 15 साल का समय दिया था व्यापार करने के लिए भारत के साथ, अब राजा जेम्स प्रथम ने उसको 15 साल से अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यानी कि जब तक कि राजा की इच्छा होगी तब तक तुम कर सकते हो भारत के साथ व्यापार, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत में व्यवस्था नियम की कमी है या या है कि नहीं, या है ही नहीं, तो इन्होंने भारत को हड़पने की सोची थी। ध्यान रखना, में ऐसा में एक हालांकि तुमको देखो पहले से पता है कि अंग्रेजों ने कौन कौन से हमारे साथ क्या जुल्म किए थे, ठीक है। मैं उसके ऊपर नहीं जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक बहुत अलग ही टॉपिक है और अलग ही लंबी चर्चा हो जाती है। बस मैं एक लाइन में इस बात को कह देता हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अंग्रेजों ने अपने अपने अनुसार नियम बना लिए, ठीक है। फिर भारतीयों को एहसास हुआ और अंग्रेजों से व्यवस्था संविधान सभा की मांग करने लगे। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ दे रहा हूँ, संविधान सभा की मांग करने लगे। ध्यान रखना, इसी से हम धीरे धीरे अपने संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है भाई, तुमको पता है कि अंग्रेजों ने अपने नियम कानून बना लिए हैं, तो फिर भारतीयों की बाद में आँख खुली, ठीक है। तो भारत में आँख खुली तो तब जाके वो संविधान सभा की या व्यवस्था की मांग करने लगे थे। कौन? अपने इंडियंस आदमी, ठीक है, अपने इंडियंस लोग। आइए दोस्तों, देखो अब मैं सीधा ही कैबिनेट मिशन पर आ गया हूँ। 1946, ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन आया था भारत 1946 के अंदर, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। ढंग से और अपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जब जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तब अंग्रेजों ने गांधी से कहा कि आप भारतीय लोगों को ब्रिटिश फौज में भर्ती कराएं, भारतीय लोगों को ब्रिटिश फौज में क्या कराएं? भर्ती कराएं, और हम तुमको आज़ादी दे देंगे। तब गांधी ने लोगों को फौज में भर्ती के लिए प्रेरित किया था, जिसके कारण गांधी जी को भर्ती करने वाला एजेंट कहा जाता है। ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से उलझ गए थे। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1945 के अंदर, तो उसमें अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से उलझ चुके थे, ठीक है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे, ठीक है। वर्तमान 2000 में देखो ये तो देखिए अगला पॉइंट था, वो देखिए पीछे का पॉइंट था, इसलिए मैंने वो काट दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ऊपर जब प्रेशर था भारतीयों का, तब एक 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था, ठीक है।
क्या भेजा गया था? क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। तब क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम तुम्हारी संविधान सभा की मांग को पूरा कर देंगे, पर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में। ठीक है, ये अंग्रेजों की जुबान थी। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। भारतीय नेताओं ने क्रिप्स मिशन को नकार दिया था। गांधी ने कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। मोस्ट लगा लेना ध्यान से इस चीज को। गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। ठीक है, इसी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। ये भी बहुत ही मोस्ट अर्जेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। ध्यान रखना, मैं रिपीट कर करके बता रहा हूँ दोबारा से इस चीज़ को। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। कब हुए थे? 1945 के अंदर ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए और सरकार बदली तथा लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री वहाँ के बन गए थे। एटली ने कहा कि भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स क्या कहते हैं? सदन में, यानी कि लोकसभा में। जैसे हमारे इंडिया के अंदर लोकसभा होती है, ऐसे ही वहाँ पर भी हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से लोकसभा है। ठीक है, उसमें कहा कि मैं 1946 में 14 मार्च को, जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1946 में 14 मार्च को एक प्रस्ताव लेकर आई और कहा कि भारतीयों को स्वतंत्रता, दूसरा पॉइंट कहा भारतीय संविधान सभा ये देनी चाहिए। यह प्रस्ताव सदन में पास हो गया था। ध्यान रखना, क्लीमेंट एटली ने यह प्रस्ताव पास करवाया था क्या? कि भारतीयों को क्या दे देंगे हम? स्वतंत्रता देनी चाहिए और भारतीयों को क्या क्या बनानी चाहिए? संविधान सभा बनाने की छूट देनी चाहिए। ये उनको लिए ये वाला प्रस्ताव सदन में पास हो गया था। कहाँ, कौन सा सदन में? ब्रिटेन के सदन के अंदर। ठीक है, भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, कब भेजा गया था? 24 मार्च 1946 को। कौन सा मिशन भेजा गया था? कैबिनेट मिशन। ध्यान रखना, कैबिनेट का मतलब क्या है यहाँ पर? जब क्लीमेंट एटली की सरकार बनी थी तो एक कैबिनेट मंत्री परिषद होती है। ठीक है, तो वहाँ के उसी कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, कैबिनेट में से मंत्री थे, वही इस मिशन को लेकर आए थे इंडिया के अंदर। अब देखिए मैं बता देता हूँ कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन आया था। कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो देखो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट का मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ ना आपको अभी भी। कैबिनेट मंत्री, पहला मंत्री कौन था? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। देखिए पैथिक का मैंने क्या ले लिया? पी। ए का मैंने क्या ले लिया? ए। और स्टेफोर्ड का मैंने क्या ले लिया? एस। तो ये क्या बना? एकदम पूरा पास। कहाँ का पास बना? अपनी इंडिया की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो संविधान सभा के लिए पास बन गया था। ठीक है, पैसे पैथिक लॉरेंस, एवी से अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब देखिए इनका भी मंत्री पद हुआ करता था। भाई कैबिनेट मंत्री हैं ये तीनों की तीनों। ठीक है, इनके पद कौन कौन से थे? तो देखो पैथिक लॉरेंस था, तब भारत सचिव मंत्री हुआ करता था उस टाइम पर। और एवी अलेक्जेंडर कौन हुआ करता था? नेवी मंत्री हुआ करता था। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, क्लीमेंट एटली की सरकार के अंदर, ब्रिटेन में। ठीक है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये क्या बना? भारत की आज़ादी का पास बन गया था। अब तुम ये कह रहे होंगे कि भारत सचिव मंत्री क्या है? तो देखिए पहले भारत के अंदर कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री परिषद तो हुआ नहीं करती थी। ठीक है, अब ये सारा का सारा भारत के अंदर जो भी शासन प्रशासन चलता था वो कहाँ से चलता था? ब्रिटेन के अंदर से चलता था। ठीक है, तो ब्रिटेन ने एक आदमी नियुक्त करता था अपने पास, यानी कि ब्रिटेन का ही कोई मंत्री हुआ करता था। ठीक है, उसको भारत का मुखिया सर्वा बना दिया करता था, तो उसी को हम क्या कहते थे? भारत सचिव कहते थे। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ब्रिटेन का एजेंट हुआ करता था जो पूरी भारत की व्यवस्था को संभालता था। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। तो पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव थे और इस मिशन के अध्यक्ष भी थे। ध्यान रखना, मोस्ट अर्जेंट है। इस मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन से के? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, इस मिशन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला क्या? संविधान सभा बनाना और दूसरा क्या? अंतरिम सरकार बनाना। ठीक है, अब अंतरिम सरकार क्या है? देखिए
भाई चुनाव तो होंगे तभी तो एक मुख्य सरकार आएगी। अब जैसे ही गिन चुन के चाहे कैसे भी करके एक सरकार बनानी थी, उसी को हम अंतरिम सरकार कह देंगे, ठीक है। आइए, अब मैं आपको ले चलता हूँ संविधान सभा की तरफ, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे संविधान पे भी पहुँचूंगा। अभी हम संविधान सभा पे आए अभी, ठीक है। मैं धीरे धीरे संविधान की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की ये वाली क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में अब हम संविधान सभा से चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सादर आभार, और क्लास को लाइक कमेंट शेयर करते रहना, ठीक है। ओके।